आप सभी को नमस्कार। आज के क्लास में हम लोग जनरली मैप देखने वाले हैं, ठीक है। मैप्स और हम लोग जाहिर सी बात है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही बात करेंगे। तो जनरली जितने भी क्वेश्चंस देखे गए हैं वो ज्योग्राफी से आए हैं। और ज्योग्राफी से ही बात किया जाए तो चैप्टर फर्स्ट जो कि आपका रिसोर्स एंड डेवलपमेंट है वहाँ से है। उसके बाद चैप्टर थर्ड वाटर रिसोर्स और चैप्टर फोर्थ एग्रीकल्चर। मेनली आपको जो मैप वर्क है वो इन्हीं 3 चैप्टर से आपको दिखने वाले हैं। हाँ, बिल्कुल मेनली। चलिए देखते हैं। लेकिन सबसे खुशी की बात यह है कि इसमें भी ना आपको एरिया फिक्स कर दिया कि कहाँ कहाँ से मैप आने वाले हैं। जैसे अगर हम बात करें रिसोर्स एंड डेवलपमेंट की, तो यहाँ से आपको सिंपली सॉइल के जो टाइप्स हैं वो याद कर लेने हैं कहाँ कहाँ पे है, ठीक है। वाटर रिसोर्स की बात करें तो कुछ 8 डैम्स हैं, आपको इनको याद करना है। और एग्रीकल्चर में कुछ मेजर क्रॉप्स के बारे में एकदम एरिया एकदम तरह से फिक्स कर दिया गया है। हम लोग जनरली 2 वीडियो लाएंगे मैप पे, एक वाटर रिसोर्स का लाएंगे, एक लाएंगे एग्रीकल्चर का। और एग्रीकल्चर के लास्ट में ही, क्योंकि वो सॉइल से थोड़ा लिंक्ड रहेगा, तो हम लोग एग्रीकल्चर के लास्ट में ही चैप्टर फर्स्ट का रिसोर्स एंड डेवलपमेंट वहाँ देख लेंगे, ठीक है। अभी फ़िलहाल हम लोग चैप्टर 3 वाटर रिसोर्स जो डैम है उसकी कहानी देख लेते हैं। लेकिन सबसे पहले हम लोग मैप वर्क पे तभी बेस्ट कर पाएंगे अपना, तभी बेस्ट अपना दे पाएंगे जब तक कि हमें स्टेट्स ना पता हो। अगर हमें स्टेट्स ही नहीं पता होंगे कि कौन स्टेट कहाँ पे है, तो हम लोग शायद मुश्किल होगा मैप वर्क कर पाना। तो सबसे पहले हम लोग इस लेक्चर में देखेंगे स्टेट्स के बारे में कि स्टेट्स किस प्रकार से भारत में, मतलब कौन कौन से स्टेट कहाँ कहाँ पे है ना। आइए देखते हैं फिर फटाफट। अगर हम स्टेट्स को देखें तो पहले आप पहले स्टेप में आप याद कर लीजिए। देखिए, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। अगर नॉर्दर्न मोस्ट स्टेट ऑफ इंडिया की बात करेंगे तो कौन है अभी? लद्दाख। है नहीं, सबसे ऊपर कौन होगा? लद्दाख। एक तो याद हो गया ना, ठीक है। चलिए, साउदर्न मोस्ट की बात करेंगे तो तमिलनाडु। अब देखिए, साउदर्न मोस्ट में आपको हालांकि 2 स्टेट्स मिल रहे हैं, ठीक है, लेकिन सबसे साउदर्न मोस्ट की बात करेंगे तो यहाँ पे तमिलनाडु है, ठीक है, तमिलनाडु। ओके, नेक्स्ट देखिए, अगर बात करते हैं ईस्टर्न मोस्ट का, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। वेस्टर्न मोस्ट की बात करें तो कौन है यहाँ पे? गुजरात। तो सबसे पहले 4 स्टेट्स तो याद हुए। देखिए, बारी बारी से सारे स्टेट्स याद कर लेंगे हम लोग, लेकिन पहले 4 स्टेट्स याद कीजिए। लद्दाख सबसे ऊपर, वेस्ट में गुजरात, ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश और साउथ में तमिलनाडु। आइए आगे बढ़ते हैं। अब ये हुआ हम लोग का फर्स्ट फेज़ मैप से याद करने के लिए, है ना, पहला फेज़। आते हैं हम लोग दूसरे फेज़ पे। अगर दूसरे फेज़ की बात करें तो दूसरे फेज़ में हम लोग याद करेंगे कोस्टल स्टेट को। क्या याद करेंगे? कोस्टल स्टेट्स को। आइए, तो स्टेट्स को याद रखने का सबसे पहला हम लोग का फेज़ था नॉर्थ, साउथ, ईस्ट मोस्ट पार्ट। याद कर लीजिए। अच्छा, सेकंड आइए, सेकंड बात करेंगे हम लोग कोस्टल की पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी जो भी तटीय राज्य हैं, तट पे जो आ रहे हैं। तो आपको पता है इंडिया एक पेनिनसुलर कंट्री है, यानी कि इंडिया के 3 तरफ पानी ही पानी है, पानी से घिरा हुआ है। तो ये भी एक बहुत ही इजी और इम्पोर्टेंट रहता है याद करने के लिए, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं हम लोग किस प्रकार से हम लोग यूज़ कर पाते हैं कोस्टल स्टेट्स का मैप्स को याद करने में। तो अभी जस्ट आपने देखा है कि आपका वेस्टर्न मोस्ट स्टेट आपका कौन है? गुजरात है ना। तो हम लोग यही स्टार्ट करते हैं, और क्योंकि यह कोस्टल एरिया में आता है, मतलब क्या, इससे सटे वाटर बॉडी है। तो सबसे पहले याद करेंगे हम लोग कौन सा? गुजरात, ठीक है। दूसरा बात कर लेते हैं, अब इसके जस्ट नीचे आइए, मायानगरी, महाराष्ट्र। अच्छा, यहाँ से नीचे उतरिए, ये फर्स्ट हो गया था, ये सेकंड हो गया। यहाँ से नीचे उतरिए तो आपको देखिए एकदम छोटा सा यहाँ दिख रहा है, गोवा है। भारत का सबसे वेस्टर्न कल्चर वाला स्टेट गोवा। चौथा आते हैं हम लोग, यहाँ से नीचे उतरिए, फोर्थ कौन आएगा आपका?
कर्नाटका। देखिए ज़रा मैं एक कोशिश करता हूँ एक हिंट देने का यहाँ पे। सबसे पहले गुजरात तो आपको याद हो ही गया होगा, बिकॉज यह ईस्ट वेस्टर्न मोस्ट स्टेट है हमारे इंडिया का, और ये पानी से घिरा हुआ है, तो इट्स ओके, ये याद हो गया होगा। इसके बाद इन तीनों में एक सिमिलरिटी आप दिखा दे रहे हैं। जैसे वैसे महाराष्ट्र, ये महानगरी के नाम से याद रख लीजिएगा। इसके नीचे गोवा, वेस्टर्न नगरी भारत का, और इसके नीचे कर्नाटका, सिलिकन नगरी। आपको पता है कर्नाटका को बोलते हैं सिलिकन वैली ऑफ इंडिया। तो सिलिकन नगरी, वेस्टर्न नगरी, महानगरी, तीनों एक साथ आगे बढ़ते हैं। यहाँ से आते हैं फिफ्थ स्टेट पे। तो इसके नीचे कौन है? एकदम केरला, है ना। कैसे कर्नाटका, कैसे केरला, ये भी याद रहेगा। अब आप लोग अब हम लोग पहुँच चुके हैं कहाँ पे? तो साउदर्न मोस्ट स्टेट पे। तो ये सबको याद होता है, कौन है? तमिलनाडु। ओके, चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं। यहाँ से आगे बढ़िए। तो तमिलनाडु, तमिल तेलुगु सब साथ रहेंगे, तो आंध्र प्रदेश याद रहेगा, आंध्र प्रदेश। तो यानी इसके ऊपर कौन होगा? आंध्र प्रदेश होगा। ये हो गया आपका फिफ्थ नंबर, ये सिक्स्थ है, और ये सेवन्थ कौन है? आंध्र प्रदेश। चलिए आंध्र प्रदेश के ऊपर उड़ीसा, और फाइनली इसके ऊपर बंगाल, वेस्ट बंगाल। तो ये आपके 8 क्या है? कोस्टल स्टेट्स है। आप अगर गौर करेंगे तो लगभग एक मेजर पोर्शन आपने कवर कर लिया है स्टेट्स के मामले में, और यह बहुत हेल्पफुल रहेगा आपको स्टेट्स याद करने में। अगर आप एक भी स्टेट्स याद कर पाते हो तो वहाँ से सारे स्टेट्स लिंक कर लेंगे। फॉर एग्जांपल गुजरात इस आपका वेस्टर्न मोस्ट स्टेट हो गया आपके भारत का। उसके बाद बात करेंगे तो महाराष्ट्र, फिर इसके नीचे गोवा, उसके नीचे कर्नाटका, कैसे कर्नाटका, कैसे केरला, तमिलनाडु साउदर्न मोस्ट स्टेट, ऊपर उठिए आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु से ही मिलता जुलता कल्चर, फिर आपका उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल। उड़ीसा वेस्ट बंगाल कभी न कभी एक साथ थे, जो भी अलग है, तो ये से याद रहेगा। चलिए इसके बाद आपका क्या होता है कि कोस्टल स्टेट्स ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये हुआ सेकेंड फेज़ याद करने का। पहला फेज़ था आपका कि नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया को याद कर लीजिए। उसके बाद कोस्टल याद कर लीजिए। इसके बाद आते हैं हम लोग थर्ड फेज़ पे। थर्ड फेज़ क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट, समझिएगा। और से यहाँ पे अगर थर्ड फेज़ की बात करें तो थर्ड फेज़ में क्या है? थर्ड फेज़ में आपको याद करने पड़ेंगे कुछ ग्रुप्स में, यानी आपको कुछ ग्रुप्स ऑफ स्टेट्स याद करने पड़ेंगे। आइए याद करवाते हैं कैसे। देखिए आप सबसे पहले आइए अपने स्टेट्स पे। जैसे मैं बिहार का हूँ तो मैं बिहार पे आता हूँ, तो ये है बिहार। अब अपना स्टेट सबको याद होता है ना, कहाँ कहाँ पे, तो ये बिहार है एकदम। अब आप देख रहे हैं कि बिहार, अब आपको मैं याद करवाऊँ तो बिहार कभी ना कभी से बिहार की बात करेंगे, बंगाल की बात करेंगे, यानी वेस्ट बंगाल की बात करें हम लोग, गुजरात की बात करें, सॉरी झारखंड की बात करेंगे, और बात करेंगे हम लोग उड़ीसा का। तो यह चारों कभी न कभी एक साथ थे, और समय समय के साथ से बंटवारा किया गया, बदलाव इसमें किया गया इसके बाउंड्री में। तो आपको कम से कम इससे एक बात याद होगा कि बिहार, बंगाल, झारखंड, उड़ीसा एक साथ रहेंगे। तो अभी जैसे आपने देखा भी है कि बंगाल और उड़ीसा एक साथ है, ये तो ये बिहार है, तो बिहार झारखंड एक साथ नाम लेते हैं ना, तो बिहार ये रहा और झारखंड ये रहा, एक साथ हो गया, ये झारखंड है आपका। चलिए अब बिहार बंगाल ये हो गया, आप देख ही चुके हैं। तो बिहार, बंगाल, बिहार, झारखंड, इसके नीचे उड़ीसा। वेरी गुड। अब आइए सेकेंड स्टॉक में क्या याद करते हैं हम लोग? सेंट्रल पार्ट है इंडिया का, सेंट्रल पार्ट, मध्य पार्ट, तो मध्य प्रदेश, समझ में आ रहा बात? तो एमपी हो गया। अच्छा, अब मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों क्या थे? साथ में थे। क्या थे? साथ में थे, तो याद कर लेना है। तो ये क्या? छत्तीसगढ़ हो गया, ठीक है। तो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ साथ में होंगे, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ साथ में होंगे। अच्छा, बिहार, क्योंकि हम लोग अब बिहार के वासी है, तो बिहार का एक क्या बोलते हैं, बिहार का पड़ोसी स्टेट। तो आपने भी देखा ये कि छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है, बंगाल है, इसके अलावा एक और तो है, अब इतना तो याद कर ही सकते हैं हम लोग। तो कौन है? उत्तर प्रदेश। तो आपने इन चारों तरफ देख लिया कि अलग स्टेट है, तो अब बचा कौन? ये बचा, तो यूपी। अच्छा, और फिर ये स्टॉक में देख रहे हैं। अब तीसरा आते हैं, तो यूपी और उत्तराखंड एक समय में एक साथ था, तो यूपी और ये रहा यूके, उत्तराखंड। खत्म हो गया कहानी इसका भी। चलिए अब आगे देखते हैं। अब आते हैं हम लोग ने हम लोग नॉर्दर्न मोस्ट स्टेट देख लिए थे। ये कौन है आपका? लद्दाख, ठीक है। तो इसके नीचे अब आइए, एक लाइन में 3 स्टेट है, देख रहे हैं ना। तो एक है जम्मू एंड कश्मीर, एक है आपका हिमाचल प्रदेश, और ये आपका उत्तराखंड, जो कि बता ही चुके हैं, ठीक है। और ये तीनों स्टेट कहीं ना कहीं माउंटेन रीजन में आते हैं, तो एक साथ याद कर लेंगे ना, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। आइए जम्मू कश्मीर के जस्ट नीचे
पंजाब हरियाणा एक साथ, पंजाब हरियाणा। और पंजाब हरियाणा के जैसे नीचे कौन है, राजस्थान। ये छोटू सा दिल्ली है जो कि अभी फ़िलहाल उतने महत्वपूर्ण नहीं है। आपने लगभग मेन बॉडी के सारे स्टेट्स देख लिए हैं, ठीक है। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं और हम लोग देखते हैं थोड़ा सा इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया के कुछ स्टेट्स, है ना। आइए, इसमें अगर बात किया जाए तो यहाँ भी एक ट्रिक है, और ट्रिक मतलब कि चलो ठीक है, ट्रिक हम लोग के पास। और ये चौथा फेज़ है याद करने का, फोर्थ फेज़ है। क्या ये फोर्थ फेज़ है? आपने फर्स्ट फेज़ नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया, सेकेंड फेज़ में कोस्टल स्टेट देख लिए, थर्ड फेज़ में गुच्छा में आप देखें ग्रुप्स में, हाँ याद करके, जैसे कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ एक साथ थे, बिहार झारखंड उड़ीसा बंगाल एक साथ हैं, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड एक साथ थे, और पंजाब हरियाणा एक साथ थे, है ना। जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश और आपके उत्तराखंड ये सब माउंटेन रीजन में आते हैं, एक साथ रहेंगे, इस तरह से देख लिए। तो यहाँ कहीं कहीं आप याद कर पाएंगे। अब आता है लास्ट है आपका एक तरह से फोर्थ फेज़ है इसका। क्या है आपका? फोर्थ फेज़ है नॉर्थ ईस्ट स्टेट। इसके लिए एक ट्रिक है। ट्रिक क्या दिखेगा? नो मैम, फोर्थ फेज है इसका। नो मैम टीम। और करना क्या है, पहले ये याद कर लीजिए। और करना क्या है कि इसको घुमा दीजिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अरुणाचल प्रदेश, और आपको याद भी था कि ईस्टर्न मोस्ट पार्ट कौन है? अरुणाचल प्रदेश। तो ये आपका हो गया एपी। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ से। नो यहाँ पे नागालैंड के लिए आया है, तो देखिए गौर से, ये आपका है नागालैंड। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नो मैम, यहाँ पे मैम है, तो यहाँ पे ध्यान देना है कि इसका भी एम यूज़ करेंगे, ये भी एम यूज़ करेंगे। तो एम देखिए, तो MA मणिपुर, और फिर एम क्या होगा? मिज़ोरम, मणिपुर मिज़ोरम, ठीक है। अच्छा, यहाँ से टी, टी फोर त्रिपुरा, ये त्रिपुरा है। हम लोग क्लॉकवाइज जा रहे हैं ना। अच्छा, फिर ये एम आ गया, और एम से हो जाएगा आपका वापस मेघालय। और फिर एंटी क्लॉकवाइज घूम के कहाँ जाएंगे? वापस ए पे आएंगे, तो असम है, ये असम हो गया। चलिए, अब इसके बाद एक और याद कीजिए, सिक्किम। ख़त्म कहानी, ये सिक्किम हो गया सबसे ऊपर। ये रहे आपके स्टेट्स। उम्मीद करते हैं आप सबको स्टेट पहचानने में दिक्कत नहीं होगा। आप एक दो बार इसको रिपीट कीजिए। 4 मैंने फेज़ बताया, आप पूरे इंडिया के मैप को 4 फेज़ में याद कर सकते हैं, ठीक है। एक फेज़ है आपका कि नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट मोस्ट पार्ट कौन है, तो 4 लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, तमिलनाडु एंड गुजरात। फिर आएंगे हम लोग कोस्टल पे, तो गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल। फिर हम लोग आएंगे ग्रुप्स में, गुच्छा में बात करेंगे, तो वहाँ पे पहले अब बिहार पे आइए, जो आपका नेबरिंग स्टेट है। अगर वहाँ पे बात करेंगे हम लोग, तो बिहार, उड़ीसा, झारखंड, बंगाल एक साथ रहेंगे, और साथ में यूपी याद कर लेंगे। वेरी गुड। चलिए, अब यूपी पे आए, तो यूपी से आपको याद करना है उत्तराखंड। अब उत्तराखंड से याद कर लीजिए माउंटेन स्टेट्स, तो उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और झारखंड। खत्म कहानी। सॉरी, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू एंड कश्मीर। अच्छा, अब पंजाब हरियाणा एक साथ रहेंगे, खत्म कहानी इसका भी, यहाँ भी। और पंजाब हरियाणा के साथ राजस्थान याद कर लेना है। चलिए, उसके बाद मध्य प्रदेश सेंट्रल पार्ट, और मध्य प्रदेश के साथ छत्तीसगढ़ रहेगा। और मौसम मध्य प्रदेश, मौसम महाराष्ट्र, वो महाराष्ट्र के बगल में रहेगा। कैसे भी याद कर सकते हैं। फिर लास्ट फेज है आपका नॉर्थ ईस्ट स्टेट, जो आपको ईस्टर्न मोस्ट पार्ट है भारत का, उसके स्टेट्स की बात करेंगे। तो एक ट्रिक है, नो मैम टीम। तो अरुणाचल प्रदेश, नो नागालैंड, मैम एक MA से हो जाएगा मणिपुर, और M से मिजोरम। नो मैम टीम, T से हो जाएगा त्रिपुरा, और M से हो जाएगा आपका वापस मेघालय। और फिर वापस A पे आएंगे घूम के हुए, तो असम। खत्म कहानी। अगर इतना याद हो गया है तो अब शायद आप तैयार हैं किसके लिए? तो डैम्स के लिए। आगे बढ़ते हैं।